फ़िश करी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना ज़्यादा मज़ेदार ये फ़िश का सालन बन के तैयार होता है कि आप यादगार फ़िश को भी भूल जाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी फ़िश करी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दंदिया फ़िश ले ली है और फ़िश को हमने इस तरह से 3-3 पीसेज में कट कर लिया है। आपके पास कोई सी भी फ़िश हो, आप उससे ये मज़ेदार सी फ़िश करी बना सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं सरसों का तेल। तो ये चारों चीज़ें हम फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। इस तरह से फ़िश के अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। फ़िश को पहले हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था, उसके बाद हमने ये सारा मसाला फ़िश के ऊपर लगाना है। तो हाथ से इस तरह से हम अच्छी तरह से ये पूरा मसाला फ़िश के ऊपर लगा देते हैं, अंदर तक लगा देंगे ताकि फ़िश के अंदर तक सारा मसाला चला जाए। इस तरह से मसाला लगाने के बाद फ़िश को मैं ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इतनी देर हम अपने दूसरे मसाले बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस फ़िश करी को मैं बग़ैर प्याज के बना के तैयार करूँगी, लेकिन उसके लिए पहले मैं इसका एक मसाला बना लेती हूँ। तो एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून हम इसमें राई दाना ऐड कर देते हैं और हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 2 टेबल स्पून साबित धनिया भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और मिक्सर ग्राइंडर में हम इसको पीस लेते हैं। हमने इसका इस तरह से पाउडर बना लेना है। तो इस तरह से पाउडर बनाने के बाद अब इस पाउडर को मैं ऐड कर देती हूँ ब्लेंडर जग के अंदर, क्योंकि हमने इसका एक और मसाला बना के तैयार करना है। 1 टीस्पून खसखस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। खसखस को धो लिया था, तो खसखस अभी गीली है, इसके अंदर काफ़ी पानी है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 5 से 6 लहसुन की कलियां ऐड कर दी हैं, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड कर दिया है, 2 स्पाइसी वाली हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ हरा धनिया। और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी और इसको ब्लेंडर जग के अंदर पीस लेते हैं और इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। इसको साइड पे रख देते हैं और एक और मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से जब आप बनाएंगे और ये सारे मसाले थोड़े से फूल जाएंगे और जब आप इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। इस मसाले को भी साइड पे रख देते हैं और यहाँ पर फ़िश फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक फ्राई पैन के अंदर सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। जो हमने फ़िश पे मसाला लगाया था तो उसी फ़िश को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने से ना ही तो छींटे उड़ेंगी और ना ही फ़िश फ्राई पैन के अंदर चिपकेगी। लेकिन ये नॉन स्टिक पैन है, अगर आपके पास स्टील या एल्युमिनियम का पैन हो तो उसके अंदर भी जब आप नमक ऐड कर देंगे तो आपकी फ़िश उसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने फ़िश को आगे पीछे से पलटते हुए फ्राई कर लिया है। इस तरह से फ़िश का जो कलर है वो गोल्डन सा हो चुका है। तो आपने अब फ़िश को इस तरह प्लेट में निकाल लेना है। फ़िश हमारी अच्छी तरह से टेंडर भी हो चुकी है। थोड़े से तेल में हमने इसको इस तरह फ्राई कर लिया था। फ़िश को प्लेट में निकाल कर साइड पे रख देते हैं। अब हम इसकी एक ग्रेवी बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक पतीली के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। तो मैं इसको सरसों के तेल में बना के तैयार कर रही हूँ। जिस ऑयल के अंदर हमने फ़िश फ्राई की थी तो उस ऑयल को भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हाफ़ टी स्पून हमने इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया है, 1/4 टीस्पून कलौंजी ऐड कर दी है और थोड़े से मैंने इसमें कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं। और इन तीनों चीज़ों को 10 सेकंड फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ये मसाले ऐड कर देते हैं जो हमने ब्लेंडर जग के अंदर पीस लिया था। और इसके साथ ही जो हमने पानी के अंदर 3 मसाले सोक किए थे तो वो मसाले भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और मसाले ऐड करके अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। इतना भून लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। साथ साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसकी हमने इस तरह से प्यूरी बना ली थी। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के टमाटर हों तो 2 टमाटरों की प्यूरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इस मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो आपका मसाला जितनी अच्छी तरह से भुना हुआ होगा उतनी ही मज़ेदार ग्रेवी बनेगी।
इस स्टेज पर आप नमक भी टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन नमक मैंने पहले ही इसमें ऐड कर दिया था जब हमने फ़िश के अंदर मसाला लगाया था। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छी तरह भून लिया है। इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है और साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ गर्म पानी। तो इसी फ्राई पैन के अंदर हमने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था, तो आधे ग्लास के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, या आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। साथ ही जो हमने फ़िश फ्राई की थी तो फ़िश भी हमने इसमें ऐड कर दी है। फ़िश ऐड करके आपने इसका चमचा बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है या इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक बॉयल आने तक हम इसको पका लेते हैं, वरना फ़िश बहुत जल्दी टूट जाएगी क्योंकि फ़िश बहुत अच्छी तरह से टेंडर हुई हुई है। तो इसके अंदर हरा धनिया ऐड करके इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सरफेस पर ऑयल भी आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार हमारी यहाँ पर फ़िश करी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।